गुड इवनिंग। हमारा चैप्टर चल रहा था कौन सा? परिमेय संख्या, रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स। तो इसमें हम आज क्वेश्चन ही करेंगे। तो बताओ, सबसे पहले तो बताओ सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? कौन से ऑप्शन दे रहे? 0, 1, 2, 3। यहाँ किताब बंद करो, पहली चीज तो किताब बंद रखो। यहाँ सवाल लिखो तब कॉन्सेंट्रेट कर पाओगे। बंद कर दो। अब बताना है सबसे छोटी क्या पूछा है इसने? अभाज्य संख्या कौन सी है? अभाज्य संख्या ऑप्शन में दिया गया तुम्हें 0, 1, 2 और 3। 3 बताओ, कोई बता सकता है? कल की क्लास जिसने देखी है, जो मोर पे डली थी, उसी से बनेगा। और जिसने नहीं देखी वो गधा का प्राणी। हाँ, वो ही सिर्फ एक वीडियो थी जो 1 घंटे 3 मिनट की है। ये पूछ रही हो कि बता रही हो? बता रही हो। दो कैसे? हम पूछेंगे कैसे? तुक्का नहीं मानना। बताओ जैसिका। अब इतना सोचना पड़ेगा तो मैं तब तो हो गया। अब तो तुम लोग भुसा खाते हो, घर में रोटी वोटी नहीं मिलती है तुम लोगों को। देखो, सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमेशा याद रखना, हमें सबसे छोटी और बड़ी से कोई लेना देना नहीं। पहले ये देखो क्या कह रहा है, अभाज्य। अभाज्य पता है क्या होती है? एक अभाज्य होती है। अब इतना तो पता होना चाहिए। नहीं पता है? अरे गधो, न 0 है न 1 है, 2 होती है सबसे छोटी। जो 2 होती है, 3 होती है, 5 होती है और 7 होती है। अब समझ रहे हो ना अभाज्य? जिसमें एक का या स्वयं का भाग जाए, वो होती है अभाज्य संख्या, किसी और का न जाए, है ना? ये सड़ा सा मुंह क्यों बना है? कल रात का खाना खा लिया था क्या? इसलिए सड़ गया है। अरे वो पता है, लगता है कि फ्रिज में खाना खराब नहीं होता है। खाना नहीं था तो आज खाना नहीं खाया। मंचूरियन इसने परसों बनाई थी ना? अच्छा, हाँ समझ गए। अब कल का खाना आप सड़ गया होगा तो खा लिया, अब क्या है? अब ठीक है। तो 2 हो गई तुम्हारी सबसे छोटी अभाज्य संख्या, नहीं हुई? अब हम कहें, चलो हम प्रैक्टिस करा देते हैं, ठीक है? तुम्हारी भाज्य अभाज्य संख्या का कल हमने कितनी, अच्छा वीडियो में कितने प्रकार की संख्याएं पढ़ी थी? यहाँ देखिए। तो अब यहाँ पे बताना है, क्या बताना है? ये सही है यार, इसको ऐसे कर लो, है ना? देखो, ये हुआ माइक, है ना? यहाँ पे देखो। तो हमने अभी क्या पूछा था? सबसे छोटी अभाज्य संख्या पूछी ना? सबसे छोटी अभाज्य संख्या। तो अब हम पूछेंगे सबसे बड़ी अभाज्य संख्या। बता सकते हो? हाँ, तो नहीं होती। अगर कोई कहे, ऑप्शन आ जाए कि निम्नलिखित में से सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है, ऑप्शन में दिया गया हो कभी भी ऐसा दिया हो, ऐसे वाले ऑप्शन आ जाए। एक ऑप्शन बता रहे हैं हम अभाज्य के लिए। तुम एक काम करो, 3 बना दो यहाँ पे, ठीक है? कुछ ऐसे ऑप्शन हो कि कोई भी नंबर दिया हो, ऐसे 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 ऐसा भी दिया हो, ठीक है? और मान लो इनमें से लिखा हो इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो तुम्हें पता है कि पहली चीज तो होती नहीं है। तो कभी भी डाउट में नहीं आना, ये वाला टिक लगाना, कभी भी डाउट में नहीं आना। समझ गए? अब
अभाज्य हो गई। अब कल सहअभाज्य का उदाहरण बताया था ना, हमने कहा सुनना, निम्नलिखित में से, ये वाला क्वेश्चन है कि कॉपी में नोट हो जाए, हम क्वेश्चन बोल रहे हैं, केवल आंसर बताना है तुम लोगों को, ठीक है। यहाँ नहीं नोट करना, वीडियो चल रही है, घर पे आराम से नोट करना। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सहअभाज्य संख्या नहीं है? अच्छा, ओके, सानिया जी का आंसर आया है ये। और बोलो, ये हो गया। लो, और ये अक्कड़ बक्कड़ नहीं करना, नहीं बम्बे वो तुम्हारा हो जाएगा। हाँ, यही कर सकते हो तुम लोग, अक्कड़ बक्कड़। अक्कड़ बक्कड़ से तुक्का लगता है कब? 10 में 1 में। ये कोई नहीं होता है वहाँ, क्या दोनों में टिक मार क्या होगी? ये बोल लो, देखो भाई कंफर्म कर लो, डाउट में नहीं रहना। नहीं हो, ठीक है। क्या नाम है तुम्हारा? गोरी भाई, गोरी भाई नाम है। तो तुम लोगों में से जितने ने आंसर दिए सब गलत है, गलत है, गलत है, गलत है। हम तो सब कहेंगे गलत है, हम इसलिए गलत कहेंगे, अब तो तुम्हें ऐसा करना है ही है ना। हाँ तो ऑनलाइन वीडियो चल रही दीदी। हाँ, क्या कहें? तीन के तीनों देवियों को नमन, ठीक है, नमन, नमस्ते। इतना अच्छा पढ़ाते हैं तुम लोग, बिल्कुल नाम डुबाए हो। आप तो बताओ, हम तो बता ही देंगे, लेकिन क्यों ये ऐसा काम क्यों करते हो? अच्छा चलो, सहअभाज्य कैसे पहचानते ये बता सकते हो? एक हो, तुमने ये बताया, हमने क्या पूछा है? नहीं है, यानी उसका एचसीएफ 1 नहीं होगा, ऐसा ही ना। इसका एचसीएफ कितना है? तो क्या ये सही है हमारा आंसर? नहीं है, ये 1 है इसका। बस चुप रहो अब। ये है कि नहीं है? हमने कल बताया था कि अलग अलग दिखे, पहली चीज तो एक अभाज्य दिख जाए तो वहीं तुम्हारा एक एचसीएफ आ जाता है। 1 है, इसमें आते हैं। बोलो, सहअभाज्य नहीं है, बताओ। इसका 1 आएगा। देखो, हमने जितने क्वेश्चन दिए हमने इसलिए डाउट में डाला ताकि तुम लोग पहचान सको, ये सहअभाज्य नहीं है, ये सहअभाज्य नहीं है, तो दोनों आंसर सही है। हाँ, तो खुद पे विश्वास नहीं है, कहना चाहिए सर क्यों नहीं है, हमने तो ऐसा पढ़ा है। खुद के ऊपर विश्वास नहीं है, हमसे कह रहे हो ये है तो है, ये नहीं है, यही तो नहीं है। तुमने अगर अच्छे से पढ़ा है तो विश्वास रखो, क्योंकि हो सकता है तुम्हारे आगे वाला स्टूडेंट जो हो वो तुम्हें देख ले, तुम तो बड़े मन से पेपर कर रहे हो, तो भाई कम से कम 2 क्वेश्चन इसके गलत कराएंगे जब तो हम आगे निकलेंगे। ऐसा ही होता है, बोर्ड के एग्जाम्स में यही होता है। बोर्ड के एग्जाम्स में हमेशा याद रखना, कभी भी बोर्ड का एग्जाम हो तो पैनिक नहीं होना है। पैनिक कोई पूछे तो खुद का सगा भाई बहन कुछ भी हो,
अपने मन से करो, पहले खुद का पेपर करो। अगर तुम्हारे पास 10 मिनट बचते हैं, मन से बताओ, पूछ लो, यहाँ बुलवा के ले तजुर्बा। आओ आओ, आ जाओ, हम सीधा कर देंगे। तो ये देखो इसका SCF कितना आएगा, इसका 25 आएगा, इसका SCF 16 आएगा। तो ये नहीं है ना, मतलब ये क्या है, नहीं है, नहीं है। ठीक है, सहअवाज्य पहचानना भी सीखो, जरूरी है। अब अगला क्वेश्चन है, सहअवाज्य आ गया। अब जैसे वो कह दे सबसे छोटी, हम बता रहे हैं सबसे छोटी अवाज्य संख्या क्या होगी। हाँ, और सबसे छोटी समअवाज्य संख्या। नहीं पढ़ाया, दिमाग है। सम क्या होती है। हाँ तो बस अब समझो, इतना तो दिमाग होना चाहिए। दो एक ऐसी संख्या होती है जो अभाज्य है, अभाज्य है, सम भी है। अगर उसने कह दिया कि सम अभाज्य संख्या कौन सी है, अभाज्य नहीं उसने पूछा, ऑप्शन आएगा तुम्हारे पास, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, कुछ ऐसा आ जाएगा। उसने कहा सम अभाज्य, तो 2 लगाना है, समझ जाना। अब हमने वीडियो में देखो, हमने हर चीज नहीं पढ़ाई है, लेकिन वीडियो में तो है ना, वीडियो में तो पढ़ाया है ना, मोर वाली वीडियो में, उसमें भी तो हमने पढ़ाया है कि ऐसे ही हमने टाइप कर दिया छू मंतर काली मंतर जा जा बन जा वीडियो, है ना, ऐसा। यहाँ देखो, सबसे छोटी वर्ग संख्या कौन सी है। निम्न में से सबसे, ऑप्शन पहली बात तो हमें देना नहीं चाहिए, सबसे छोटी वर्ग संख्या कौन सी है। ठीक है, अच्छे से सोच लो फिर बताना, कोई टेंशन नहीं है। हाँ बताओ। नहीं नहीं नहीं, अरे यार नहीं बता सकते हो, पहले वीडियो देखना फिर बात करना हमसे। क्या सुन लिया, 4 ही है। अब तुम सोचो, पहली चीज तो उसने क्या कहा, वर्ग संख्या, वर्ग संख्या है, तो वर्ग वाली ही संख्या के बाद क्या ये किसी का वर्ग है, तो ये तो है नहीं ऑप्शन में, ये भी किसी का वर्ग नहीं होता है, ये भी नहीं होता है। अब तुम्हारे पास बचे 1, 4 और 9, तो सबसे छोटी की बात है तो ये तो बड़ा है ना 9। अब 1 और 4 दोनों वर्ग संख्याएं होती हैं हाँ ना, 4 होती है वर्ग संख्या, एक संख्या है उसका एक। अच्छा जैसे तुम कहो अभाज्य संख्या, सर एक अभाज्य संख्या क्यों नहीं होती है, एक नहीं है, एक अभाज्य क्यों नहीं होती है। देखो एक तो स्वयं से कटता है, अभाज्य का क्या नियम है, एक तो स्वयं से कटेगा या खुद से, तो खुद भी वही है स्वयं भी वही है ना, तब क्यों नहीं है अभाज्य, बताओ बताओ। लॉजिक, कुछ चीजें हैं जो अपवाद है, दिमाग में रखना बस। बाहर का गेट है, आज बिल्कुल तरस नहीं, बाहर भगाएंगे, क्लास अपने मन से ऑनलाइन देख लेना, हमें कोई समस्या नहीं है। जो अपना भला चाहता हो भविष्य में, तो समझ गए 4 कैसे। हमें से देखो वर्ग संख्याएं कहाँ से शुरुआत होंगी, तो लिखेंगे 4, 9, 16, 25 ऐसी होंगी जितनी वर्ग होते हो, समझ गए।
हाँ, अब एक और ऑप्शन ले। अब ऐसे ही आता है निम्न में से सबसे छोटी घन संख्या कौन सी है, तो ऐसा ही ऑप्शन होगी, एक होगा, फिर हम कुछ और दे देंगे तो सबसे छोटी देखो एक नहीं लेंगे, उसके बाद 8 ही होगा, क्योंकि 2 का घन 8। समझ गए। और आते हैं तो सबसे छोटी पूर्णांक निम्न में से न, वो फिफ्थ वाले नहीं बोलेंगे, निम्न में से सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या, और ये सेम क्वेश्चन, निम्न में से सबसे छोटी पूर्णांक संख्या, 2 क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन 2 है यहाँ पे, निम्न में से। अब ऑप्शन दे रहे हैं हम। चलो चारों में से बताओ, और सेम ऑप्शन इसी के लिए, दोनों ऑप्शन है निम्न में से, 4 ऑप्शन तुम्हें दिया गया है, ए बी सी डी। उसने कहा निम्न में से, तो हमें केवल दुनिया में यही संख्या माननी है। सबसे बड़ी वाली है 1। चलिए तो सबसे छोटी बताओ। रुक जाओ, हमने बोला ना। तुम्हारा आंसर और सबसे बड़ी वन है। सबसे छोटी, रुक जाओ, जल्दी बोलो जल्दी। डाउट नहीं, क्लियर करो, दिमाग लगाओ बस। सबसे बड़ी संख्या है 0, सबसे छोटी संख्या है -1। जितने दांत निकल रहे हैं ना, सब झरेंगे आज। तुमने फर्स्ट क्लास से पढ़ी है, मुंडी नहीं हिलाना। तुम्हारी लोगों को, तुम्हें को ध्यान होगी कि तुम्हारे लिए शुरुआत की थी हमने शुरू से, नहीं तो हम पढ़ा चुके थे मैथ, याद है। बोलो सत्यम। सब गलत है, केवल अंश का बस का सही है। देखो, हाँ बता दो तुम्हें क्यों। हमेशा याद रखना, संख्या रेखा तो देखी होगी ना, यहाँ 0 होते हैं, यहाँ माइनस की संख्या होती है, यहाँ प्लस की होती है। जुकाम ऐसा हो गया। तो यहाँ पर देखो, हमेशा याद रखना, हमें नंबर से कोई लेना देना नहीं होगा। तुम्हें यहाँ 13 दिख रहा है तो 13 नहीं देखना है, उसका ये देखना है, ये कर्जदार है, 13 रुपए का कर्जदार है। लेकिन ये जो -1, ये भी कर्जदार है, ये किसी का कर्जदार नहीं है, लेकिन ये इसके पास प्लस की संख्या है, मतलब इसके पास 1 रुपया खुद का है जेब में। तो सबसे बड़ा कौन आदमी होगा? हमेशा एक चीज याद रखना कि उससे कोई लेना देना नहीं होता नंबर कितना बड़ा है। हमें तो ये देखना है कि हमारा नंबर, ये एक ये लिखा है और एक में ये लिखा है, इन दोनों में सबसे बड़ा कौन, तो ये होगा। हमेशा याद रखना, कर्जे वाला इंसान बड़ा आदमी नहीं कहलाता है। समझ रहे हो ना कि कहलाता है?
क्या किया तुमने कि बढ़िया 100-200 करोड़ का लोन ले लिया बैंक से? मिलता है 10 रुपए का लोन। ठीक है, हमसे ले जाना 100 रुपए का लोन, अगले दिन 200 रुपए लौटा के ले आना। हाँ तो यहाँ देखो 100 मतलब सॉरी, ये नहीं देखना है कि संख्या बड़ी है कि क्या है, तुम्हें ये देखना है पहली चीज तो वो रईस है कि अमीर है। रईस कौन? जिसके आगे प्लस होगा। तो भले जीरो में प्लस नहीं है, क्योंकि जीरो ना प्लस की होती है ना माइनस की से, हमेशा याद रखना। ठीक है, तो अगर हम तुम्हें एक और ऑप्शन दें, जैसे हमने कहा 25, 36, 42 में सबसे छोटी संख्या कौन? सबसे छोटी, सबसे ज्यादा कर्जदार। हमने बोला नहीं है, कहाँ ध्यान रहता है? यहीं देखो बंदरिया, नहीं तो। हाँ, आज बढ़िया बंदर बैठे थे। नहीं नहीं, कुछ भी नाम रखे। ए यहाँ देखो, तो बता देखो सबसे छोटी कहा ना, तो सबसे छोटा आदमी तो यही होगा। और अगर इतने में कहते सबसे बड़ा आदमी, समझ गए ना? एग्जाम्पल से समझो, ठीक है? तो समझ में आया ना कि मैं सबसे छोटी सबसे बड़ी संख्या है कैसे? क्या कह रही हो? हाँ तो दोबारा में देख लेना, जो चीज़ एक बार हो जाए तो बस अब पूछना नहीं है, ध्यान नहीं दोगे अपना नुकसान करोगे। अब आते हैं, चलो लगभग संख्याएं हो चुकी हैं, सम संख्या विषम संख्या, इनके तो क्वेश्चन देने लायक नहीं होते हैं। भाज्य संख्या पहचान सकते हो, अभाज्य बता चुके हैं, और सहअभाज्य हो गई, वर्ग हो गई, घन हो गई, और क्या था ये, पूर्णांक हो गई, होल नंबर रह गया है ना, रह गया ना। होल नंबर मतलब, होल नंबर मतलब पूर्ण संख्या। तो एक क्वेश्चन हमेशा बनता है कि प्रथम, चलो ये प्रथम वाली तो हटाओ, अभी प्रथम वाले पढ़ेंगे, अभी तुम्हारे सिलेबस में नहीं है प्रथम वाली। तुम्हें क्या करना है कि निम्नलिखित में से सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? ऑप्शन होगा 0, देखो -1, 0, 1, 2, ये ऑप्शन होंगे। अब पूर्ण का मतलब होता है शून्य, तो शून्य से स्टार्ट होते हैं, इतना याद रखना, ठीक है? क्वेश्चन नहीं करवा रहे। अब आते हैं बुक के साथ। नहीं, चलो एक बात बताओ, यह संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित है, दिमाग लगाना, ठीक है? विभाजित है। किताब ने हमें क्या कहा? एग्जामिनर ने हमसे पूछा कि ये संख्या, जैसे वो स्टार बना है, उससे कोई लेना देना नहीं, समझाएंगे। ये संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित है, ठीक है? तो हमें बताना है कि स्टार के स्थान पे कौन सा अंक आएगा कि 9 से विभाजित हो जाए। अच्छा, 9 से विभाज्यता तो आती होगी, क्या होता है? योग करके, ठीक है? हाँ तो देख रहे हैं ना करके, 9 से विभाजित करना है तो जोड़ना है पहले। सो 3 और 5 8, 8 4 12, 2 14 है, लेकिन अभी प्लस में हमें स्टार का मान और रखना है, रखना है ना, रखना है ना। तो ये पूरा विभाजित होगा किससे? 9 से। तो देखो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, तो 14 है हमारे पास। कितनी जरूरत है? 4 की जरूरत है, तब तो पूर्णतः विभाजित होगा। 18 9 कट जाएगा, पूर्णतः आया समझ में? अब शॉर्टकट देखो, समझो शॉर्टकट बताएं, हमें किससे विभाजित करना? 9 से। तो 9 9 की जोड़ी बनाना स्टार्ट कर दो, योग वाले जितने होंगे। तो देखो 5 और 4 बन गया जोड़ा और हट भी गया, तो उनको जोड़ने की जरूरत ही नहीं है। 3 और 2, तो हमें कहाँ तक जाना है? कितनी जरूरत? आंसर। एग्जाम्पल एक और लेते हैं,
ये हैच है। अब ये सिंबल्स आने चाहिए, एक दिन सिंबल्स पढ़ा देंगे, 10 12 15 प्रकार के सिंबल्स होते हैं। तो मैं तुम्हारे काम के नहीं है, हम लोगों ने तक नहीं पढ़े हैं, लेकिन पढ़ते पढ़ते नाम याद हो गए। तो यहाँ देखो, ये संख्या 9 से पूर्णता है विभाजित, तो अब बताओ इस हैच के स्थान पे क्या आएगा? कर सकते हो। चलो देखते हैं, तुम लोगों ने तो जोड़ा होगा, हम तो देखो क्या करते हैं, हम जादू करेंगे। 6 6 12, 12 5 17, ठीक है, 18 19, 19। देखिए हमें पता है 9 दूनी 18 होता है, तो 19 में से 18 हमने घटा दिए तो बचा एक, एक इसका एक इसका 2, ये तो 0 है। सो 2 है, पहुंचना 9 तक है, कितने की जरूरत? 7 आया था आंसर, ठीक है। तो 9 वाला समझे। अब इसी प्रकार और लेते हैं, हमने कहा ये खाना बंद करो, चार से पूर्णता विभाजित है, तो बताओ एट द रेट के स्थान पे क्या आएगा? ये 4 से, ये जो संख्या है वो तुम्हारी 4 से पूर्णता विभाजित है, तो इसका मान बताओ, एट द रेट का मान। पेन चला सकते हो, देखो शुरुआती है, पेन चलाओ, धीरे धीरे ये सब होती है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। देखो तो तुम लोगों से ज्यादा तेज तो देखो पीछे वाले हैं, उनके आंसर उंगलियों में रहते हैं। क्या कट जाएगा? पूरा पूरा जा रहा है क्या पूरा? अरे तो बताओ तो, एट द रेट का मान बताओ। कट तो जाएगा, वो तो किताब ने कह दिया कि 4 से पूर्णता विभाजित है, तो मैं ये थोड़ी सत्य करना कि 4 से है कि नहीं। ऑप्शन आ रहा है 3 और 2, और कोई? चलो ट्राई करते हैं। हमेशा ये देखना पहली चीज तो किससे विभाजित है? 4 से। 4 का मतलब 2 के ऊपर 2, मतलब 2 अंकों से मतलब होगा इन 2 से। तो एक दिमाग लगाना, ऑप्शन तो बहुत सारे हो सकते हैं। देखो मान लो यहाँ हम 1 रख दें, 1 रख दें तो भी 4 से विभाजित होता है, तो एक तो हमारा एट द रेट का मान कौन हो गया? 1 हो गया। अगर हम यहाँ 2 रखें तो नहीं होगा, 3 रखें तो हो जाएगा, तो 3 भी हो सकता है। 4 रखें नहीं होगा, 5 रखें नहीं होगा, कितने से? 13 चौके 52 कट जाएगा ना, 4 से काटेंगे तो 13 बार कटेगा, तो 5 आ जाएगा। फिर ऐसा ही 7 पे कटेगा, ऐसे ही 9 पे कटेगा, कट रहा है ना 7 पे और 9 पे, हाँ ठीक है। तो एट द रेट का मान इनमें से कुछ भी हो सकता है। अब ये डिपेंड करेगा कि निम्नलिखित में से दिया जाएगा, निम्नलिखित में से एट द रेट का मान क्या होगा जो 4 से विभाजित हो ये संख्या। अब तुम्हारे पास ऑप्शन दिए जाएंगे कि एक या 3, ऐसा भी हो सकता है, 1 या 5, मतलब ऐसा नहीं, एक ऑप्शन बस सही होगा। एक में ऑप्शन हो जाएगा, देखना कैसे हम बता रहे, ABCD ये हो गए ऑप्शन। अब इसमें दिया जाएगा 1 या 3 या 5, ठीक है। एक में दिया जाएगा 1 या 1 3 4, एक में दिया जाएगा 2 5 7, ठीक है। एक में दे दिया जाएगा 9 7 5 4। अब बताओ इनमें से कौन है? सी ऑप्शन जो कह रहे हैं, तो देखो 7 से तो है, 5 से भी है, क्या 2 है? तो गलत है। इनमें ये वाला नहीं है, इनमें ये वाला नहीं है, तो ये वाला है। समझ गए? ऐसे आता है क्वेश्चन, दिमाग खराब करने के लिए आते हैं और किसी चीज के लिए नहीं। क्या ये कठिन है? बस सवाल समझना है कि कैसे आते हैं।
ये क्लास तुम लोग भी देखना, सजेशन है, ये प्रैक्टिस है, इसलिए हम इन लोगों को प्रैक्टिस करा रहे हैं, ठीक है। इससे 5th क्लास वाले और 8th क्लास वाले दोनों देख सकते हैं। अगर जो पढ़ना चाहता, जिनको नहीं पढ़ना तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम तो पढ़ा ही रहे हैं। चलो अब आते हैं, एक बहुत अच्छा सवाल है, मतलब इसी के से रिलेटेड, अगर इसमें हो तो देख ले रहे हैं। चलो बताओ, इसमें तो सवाल ही नहीं है ज़्यादा। क्या यह संख्या 11 से विभाजित है? पहला क्वेश्चन तो हमारा ये है, हल करो। दूसरा क्वेश्चन रहेगा हमारा, पहला हल करो फिर बता रहे। दशमलव वाला कोई काम नहीं होता है। क्वेश्चन पढ़ो, क्या कहा उसने। बहुत ही अच्छे सवाल हैं, गौर से देखना, हल करो, हल करो, हल करो। आज यही प्रैक्टिस सेशन रहेगा पूरा 7:30 बजे तक, यही चलेगा। हाँ, क्या ये तुम लोगों का नहीं है बस? तो उसने क्या पूछा, क्या ये संख्या 11 से विभाजित है? तो अब हमें ईमानदारी से बताओ, 11 का नियम, मतलब 11 से विभाज्यता का नियम किससे बनता है? ईमानदारी से बताओ, क्योंकि उसके 2 रीजन देंगे हम। जिससे बनता है उससे यहाँ हल करवाएंगे, जिससे नहीं बनता तो वीडियो को पॉज करके, रामबाण अंदर रखा है, उठाएंगे, कुछ रहेंगे। किसी से नहीं बनता, आ जाओ जिससे बनता हो, ये मार्कर हमें यहाँ करके दिखा दे 11 से कैसे चेक किया ये वाला। जिससे बनता है वही आएगा। ऐसे हल करो, मतलब ऐसे खड़े हो कि थोड़ा साइड में दिखे। हाँ, जब ऐसा लिख लिया जाता है ना तो इनकी जरूरत नहीं होती, ये समझाने के लिए था। हम्म अच्छे से करना, दूसरा मार्कर दो, हड़बड़ाना नहीं है, अच्छे से करना, नहीं तो मम्मी ही यही वीडियो देखेंगी। ये क्या लिखा है? 24। अच्छा, जोड़ो वाला अच्छे से। 7 और 8, 7 7, 7 7, 14, और एक एक्स्ट्रा है ना, 15, 15, 15 5, 15, 16, अरे 15 5, 20, 20 और 9, 20 और 9, 24 कहाँ से आया? यही घबराना नहीं है, यही तो मेन चीज है। ये तो सही है।
दोनों घटाएंगे तो 0 या 11 प्राप्त होगा। मतलब दोनों को घटाएंगे तो क्या प्राप्त होगा? 0 या 11। हाँ, तो क्या ये 0 है? नहीं। 11 है? नहीं। ठीक। तो ये तो 11 क्या ये 11 से विभाजित है? नहीं। ओके, अब ये वाला कर सकती हो, ये वाला सेकंड। थोड़ा ऊपर से करो, जगह पूरी भी तो। थोड़ा नीचे से हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं। क्या बोल रही है? अच्छा, थोड़ा साइड खड़े होके करना सवाल। हाँ, अरे तुम वैसी हो ना, राइट हैंडर, वैस साइड आओ, हम ही गलत साइड खड़े हैं। फिर इसकी जगह पे 13 आएगा। नहीं, एक अंक की संख्या आनी है। एक अंक की। और क्या, एक ही अंक है वहां पे। देखो ये सारे एक ही अंक थे ना, तो ये भी तो एक होगा। गलत कर गई हो कहीं, दोबारा करो, हल करो। देखो पैनिक नहीं होना है, आराम से। ये काम छोड़ दो। देखो मैं बताता हूँ, देखो हमने बोला था क्या करना है, अल्टरनेट लेना है। ये समझ लो विषम है, 1 3 5 ऐसे अल्टरनेट जोड़े बना लो, बना लिए, ये सही है, सही है। हम तो 7 और 2 7 8 9 9, 9 3 11 9 3 12, 12 12 3 15 और 8 23 23 आया। ठीक है, अब दूसरे जोड़े में आते हैं, 3 और 4 7 और ये एट द रेट, तो अभी एट द रेट रहने दो, 7 आ गया, 7 और 0, 7 यही है ना, यहीं आएंगे ना। 7 और 0 कितने होते हैं? 7 आएगा। ठीक है, प्लस में हमारा अभी एट द रेट है ना। तो इन दोनों को क्या लेते हैं? अंतर लेते हैं, जो किसके बराबर हो, 0 या 11 के बराबर हो। तो एक बात बताना, यहाँ हमें घटाना है। मान लो उसने क्या कहा, 11 से पूर्णतः विभाजित है, मतलब हमें 0 या 11 मिल जाएगा। तो अब देखो 7 में कितना जोड़े कि हमें 0 या 11 मिल जाए, है कोई ऐसा ऑप्शन? मतलब जैसे हम इसमें क्या कर दें, 4 रख दें मान लो, तो ये बन गया 11। क्या 11 को घटाएं इसमें तो मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। 5, 7 और 5 12, 23 में से घटाओ, 11 आ गया ना। पहली चीज़ तो ये, एक ऑप्शन तुम्हारा 5 बन गया। अब दूसरा देखते हैं, क्योंकि देखो हमने तुम्हें ऑप्शन नहीं दिए कि एक तो आंसर आ गया 5, हो सकता है तुम्हारा 5 वाला आंसर ऑप्शन में हो ही ना, तो क्या करना है, तो यहाँ एक 5 हो गया, हमने इतना दिमाग लगा लिया कि यहाँ पे 5 आ जाएगा तो हो जाएगा। हो सकता है यहाँ पर ने क्या किया, घटाया तो 11 मिला, तो हो सकता है एक 0 वाला भी चांस बन रहा हो। क्या 0 वाला बन रहा है, देखते हैं। यहाँ 7 है, 0 कब आएगा, जब 23 बन जाएगा ये, है ना। 23 कब बनेगा, 17 16, 16 और 8 होते 23, है ना। तो 17 और 7 हो जाएंगे, है ना। तो क्या एट द रेट का मान 17 हो सकता है? नहीं होगा, हमने बोला ना अभी एक अंक का। तो तुम्हारा आंसर कौन होगा,
5 होगा। समझ गए? थोड़ा सा कठिन था, इसको दोबारा करें। देखो कुछ नहीं करना है, अल्टरनेट बनाने हैं। तुम्हें 1 2 3 4 5 लिखने की जरूरत नहीं है, सीधे जोड़ेंगे। 7 और 2 9, 9 और 3 12, 12 और 3 15, 15 और 8 23 23, 23 रख लो। इस वाले अल्टरनेट को पकड़ो, 3 और 4 7, 7 ये अभी रह जाएगा, 7 और 0 7 7 रहेगा, रहा 7। ठीक है, अब इसमें हमें 0 या 11 चाहिए। अब 0 या 11 चाहिए तो हम ये देख रहे हैं कि विभाजित होना है 11 से, पूर्णतः विभाजित है, ये किताब ने कह दिया। तो हमें क्या चाहिए, 0 या 11। अब यहाँ पे क्या हम यहाँ पे 0 बना सकते हैं? दिमाग लगाना, 0 कब आता है? जब 23 में से 23 जाएंगे, यही एक ऑप्शन है। हाँ और 23 बनाने के लिए, इसे 23 बनाना होगा तो कितने की जरूरत है? देखो 13 में से 7 गई, 6 और 1 यानी 16 की जरूरत होगी। तो हमें खुद पता है कि एट द रेट का मान 16 नहीं हो सकता है, 1 अंक की चाहिए। 1 अंक की। तो तुम्हारा ये 0 वाला चांस गया। अब 11 आ सकता है क्या? 11 देखते कैसे आते, तो 23 में से कितने घटाएं, मतलब यहाँ पे क्या रखें कि हमें यहाँ पे 11 मिल जाए। तो दिमाग लगाना है, पहले हमने क्या रखा, 7 के साथ एट द रेट है ना, तो एट द रेट का मान 1 रख दे जैसे, तो बना 8। 23 में से 8 गए 23 में से 8 जाएंगे 15, अभी 4 और कम चाहिए, दिमाग लगा लिया। तो यहाँ तुमने सीधे 4 1 में जोड़ दिए, 5, तो 7 और 5 12, 23 में से 12 जाएंगे तो हमारा 11। ऐसा थोड़ा सा कठिन है, समझो। ओके, सिट डाउन। हाँ, थोड़ा पैनिक नहीं हुआ जाता है। सवाल देखो, पेपर आएगा दिमाग खराब करेगा, नहीं करना है। तुमने जोड़ गलत कर दिया था, 29 का 24 करना चाहिए ऐसा, पैनिक नहीं होना है। इसलिए हम यहाँ बुला के करवा रहे हैं, पता है। ये मानो अगर हमने 1 महीने प्रैक्टिस बोर्ड पे करा दी ना इस पे, तो तुम्हारी झिझक चली जाएगी। केवल इतना रहेगा कि टाइम पूछता जाए, टाइम पे जाओगे फिर। हाँ, अब देखो, अब अगले सवाल में आता, देखो 11 का कर लिए, एक छोटा और लेते हैं 11 वाला। अच्छे से बैठो। एक 11 वाला लेते हैं, छोटा सा। हम देखो इतने बड़े नहीं आएंगे। ग्यारह से विभाजित है, 11 से विभाजित है तो एट द रेट का मान बताओ, निकालो। उसने कह दिया सवाल ने कि ये पूरी संख्या 11 से विभाजित है, तो एट द रेट के स्थान पे ऐसी कौन सी संख्या रखें कि 11 से पूर्णतः विभाजित हो ये संख्या। यहाँ थोड़ा नमन बस थोड़ा कर लेता है, बाकी तो कोई हमें दिख ही नहीं रहा। मधुर तुम भी डाउन हो चुके हो, नींद आती है क्या? फुर्ती लाओ। देखो एक हमने जब हम बाहर रहते थे, एक लड़का देखा था, एक पतला था, मतलब समझ लो हमारी जितना, मतलब पतला नहीं, बॉडी फिट पूरा, समझ रहे हो फिट किसे कहते हैं, बढ़िया 6 पैक और डोले सोले सब। और एक था बिल्कुल अच्छा मोटा। अब दोनों में ये सच लगी, देखो देख के तो सब कोई कहेगा मोटा इंसान नहीं जीतेगा दौड़ने में जीत जाएगा क्या? लेकिन उस लड़के ने 400 मीटर की रेस जीत ली थी। पता क्या पाया था? 11,000 रुपये पाए थे, शर्त लग गई थी लड़कों के बीच में। क्या ना है जो यहाँ देखो, तो हमें क्या बताना था कि 11 से विभाजित है। क्वेश्चन ने हमें बता दिया है कि ये जो संख्या है वो 11 से पूर्णतः विभाजित है, तो एट द रेट का मान बताओ। एट द रेट के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी? 11 के लिए हम जानते हैं
अल्टरनेट। यहाँ है क्या? नहीं है, तो इसे छोड़ देंगे। तो 2 और 6 8, 8 और 6 ले लिए 14। अब इस वाले में आते एट द रेट 7 और 1, तो 1 और 7 हो गए 8, प्लस में एट द रेट रहेगा और हमें माइनस करना है, तो हमें क्या मिलना चाहिए? 0 या 11, तभी विभाजित होती है। तो देखो 14 में से अगर हम यहाँ 3 रख, ओ सॉरी 14 में से हम ऐसा तो बना नहीं सकते हैं कि चलो हम 3 घटा दें तो 11 मिल जाएगा 14 में से। क्या ये 3 बन सकता है? नहीं बन सकता है। हमें इतना पता है कि 8 और यहाँ अगर 6 रख देंगे तो 8 और 6 14 होते हैं, 14 में से 14 गए तो 0। तो मिल गया ना। सर 0 रुको पूछो, 6 कहाँ से आया? ये अब दिमाग लगाना पड़ेगा। देखो हमें यहाँ शांत अपना ज्ञान नहीं देना। यहाँ देखो हमें 14 के साथ घटाना है, ठीक है। यहाँ हमारे पास 8 ऑलरेडी है ना, ऑलरेडी। तो यहाँ पे 14 में से घटना है, 8 हमारे पास है और उसमें एक संख्या जोड़नी है। अब बताओ इसमें एक जोड़े, देखो एक अंक की संख्या ये होती है, तो क्या होती है एक अंक की? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक तो होती है ना। मान लो हमने 1 रखा एट द रेट की जगह, तो ये 9 बना, 9 घट जाएंगे तो क्या आंसर आएगा? 2 रखा तो 10 बन गए, 14 में से 10 तो 4 बचे, तो क्या हमें 4 चाहिए? नहीं है। 3 रखा तो 8 और 3 11, 14 में से 11 गए, 3 बचे, नहीं आंसर। 4 नहीं, 5 रखेंगे तो 8 5 13, 14 में से 13 गए तो 1 बचेगा, क्या हमें 1 चाहिए? नहीं। हमने 6 रखा, हमें 0 या 11 चाहिए, 11 से विभाज्यता में, याद रखना। और हमेशा जितने ये इनके मान पूछे जाएंगे उनका मान इनमें से ही कोई होगा। अगर तुम्हारे पास ऑप्शन में अगर 10 भी आया ना, तो 10 को आंखें मीच के बंद कर देना, मतलब आंखें बंद करके क्रॉस कर देना, है ही नहीं है। समझ गए? पहली चीज़ तो आएगा नहीं, उसमें तो सीधे सीधे एक ही अंक के आते हैं, इतना दिमाग सबके पास होता है, ठीक है। हाँ तो समझ में आया 6 कैसे आया? हाँ अब देखो अब चलो 2/3 और 3/4 के मध्य एक परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या करते हैं। 2/3 और 2/3 और 3/4 परिमेय संख्या पढ़ी है? नहीं है? देखो इसको 2/3 और 3/4 के बीच में एक परिमेय संख्या बतानी है, वो ऑप्शन में दिया गया है। देखो ऑप्शन आएंगे तो टेंशन नहीं लेना। 15/24, 17/24, 15/24, 17/24, 15/24, 17/24 और 13/24, 13/24 और CND यानी कैन नॉट डिफाइंड, यानी इनमें से कोई नहीं मान लो। तो हमेशा याद रखना परिमेय संख्या इन दोनों के बीच में होगी, वो परिमेय संख्या याद रखना। और परिमेय संख्या होती कैसे है? देखो कभी भी परिमेय संख्या निकालना हो, 3 ऑप्शन है तो हाँ कौन बना ये? हाँ हाँ अच्छा कैसे आया? भिन्न होगी, समझे नहीं? आ सकते हो मैदान में, बिल्कुल फटाफट आओ। सर इसका और इसका एलसीएम लेंगे, हाँ वो तो पता है। मार करेंगे। क्यों नहीं चल रहा है? तुमको चलाना नहीं आता है। और बोलो रुको तो सर 12 लेकिन इसको 24 हाँ तो कैसे बनेगा काम?
बताओ। ओवर कॉन्फिडेंस लेके डूब जाएगा, समझ रहे हो ना? है, हाँ आ जाओ। हाँ, आज तो बढ़िया तैयार हो गया, ये आजकल लुआई नहीं लग रही हो, आ जाओ। जाओ, है, आ जाओ, आ जाओ। मना हुआ लगेगा क्या? है कोई मनाने वाला इंसान? है, अच्छे से मनाना कि माँ नहीं जाए, नहीं तो हम तुमसे करवाएंगे। देखिए, हमेशा याद रखना, अगर उसने कहा है कि मध्य में निकालो, मध्य समझते हो ना, कि चाहे जितनी हो बीचों बीच की पकड़नी है, समझ गए? मध्य वाली अगर उसने कहा है, परिमेय संख्या तो निकाली जा सकती है, दो संख्याओं के बीच में अनगिनत परिमेय संख्या होती है, अनंत, उनको गिना नहीं जा सकता कि 10 परिमेय है, 20 है, 50 है, 500, 10,000, 20 लाख, 50 लाख, खूब निकाली जा सकती हैं। तो कभी भी उसने कहा मध्य में, तो हमेशा याद रखना कि जो संख्याएं दी गई हों उनको जोड़ना है पहले। और जैसे तुम लोग औसत निकालते हो कि उन संख्याओं का योग बटे आंकड़ों की संख्या, मतलब और जितनी संख्याएं हों, दो संख्याएं ना, ऐसे निकालना है, दोनों को जोड़ना है, 2 से भाग देना है, समझ गए? शॉर्टकट में 5, 4 और 3 का एलसीएम मान लो 12 आ गया, ठीक है, सो 8 आ गया, है ना, ऐसे ही है। और ये 9 आ जाएगा, और अभी मेन बटा चल रहा है तुम्हारा, चल रहा है ना, 2 है। और जब भी हमने बताया था ऐसी सिचुएशन हो जाए तो बीच बीच का ऊपर नीचे का गुणा होता है। हाँ, 9 कहाँ से आ गया? 2, सॉरी, देखो 2 का भाग देंगे 12 में, अरे गलत हो गया क्या? 9 इसने बोल दिया, हमने रख दिया। तो सर 9 ही तो आएगा। रुको रुको रुको, अच्छा इसका ले रहे हैं ना, देखो 12 आएगा, 12 सो 4 का भाग देंगे सो 3, और 3 गुणे 3, मेरा भी दिमाग खराब कर रही हो। अरे लो, इस क्वेश्चन मार्क को कुछ नहीं आने वाला, बेसिक से बताएं, इतना पता है 4 और 3 का एलसीएम 12 आना है। अब 3 का भाग 12 में देंगे तो कितना? गुणे 2, ये आया, प्लस 4 का भाग 12 में देंगे तो गुणा, और ये मेन बटे का 2 चल ही रहा है, यहाँ देखो, 4 दूनी 3 तिरका बटे का 12, मेन बटा चल रहा है, समझ गए? समझ गए? यहाँ एक ये मेन बटा है ना, ये वाला, तो बीच बीच का गुणा, ऊपर नीचे का गुणा, समझ गए? तो 9 और 8 17 एकम 12 दूनी, समझ गए? आंसर। कभी भी उसने दो भिन्नों के बीच में मध्य में पूछे, बीच में या मध्य में, तो हमेशा इस तरीके का यूज करना, या फिर चलो इसका है नहीं है, लेकिन नहीं तो बताते, इतना कठिन नहीं आएगा। कभी कभार ये पूछ दिया जाएगा कि इन दोनों संख्याओं के बीच में निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या आती है, तो अब ये डिपेंड करता है ऑप्शन पे, तो वो निकालना तुमने यहाँ तक तो 7वीं में देखा होगा, दो संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या 10 परिमेय संख्या निकालो, 5 परिमेय संख्या निकालो, नहीं पढ़ा क्या? 6वीं से 8वीं में वो छाल मार के आ गए क्या? वो पढ़ाया था। देखो हमने तो बहुत पढ़ाया, हमने तो बहुत अच्छे से एक एक चीज़ पढ़ाते हैं, हम कोई चीज़ छोड़ते नहीं है। ऐसा कोई हमारी क्लास में कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो हम छोड़ दें मैथ में, जो बिल्कुल बकवास ही होगा वही हम कहेंगे इसको छोड़ दो। एक तो हम छोड़ते भी नहीं है, हमें भी बकवास लगेगा ना पढ़ाते पढ़ाते, हमें बकवास लगने लगती कभी कभार ये मैथ 6वीं की 7वीं की, तो हम क्या करते हैं, हमने कहा कि चलो देखते हैं, अगर आने लायक होता है तो छटवा देते हैं, बाकी हम छोड़ते नहीं, हम पढ़ाते रहते हैं, ठीक है? तो ये आया समझ में? अब देखो सबसे अच्छा सवाल कौन करके बताएगा? पेन कॉपी ले लो हाथ में और
अब गधा बनना है या घोड़ा बनना है, किस स्पीड से दौड़ोगे, ये तुम्हारा काम है। बताओ। चलो इसका आंसर बता दो। क्या होगा आंसर? सर 168। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 24, 12, 168। हाँ सर, क्या हाँ सर भी आंसर है आता है क्या? हाँ तो 168। चलो देखते हैं। देखो अभी सब कोई अपने अपने सवाल मैच कर सकता है, क्यों हो सकता है, एक बार और दोबारा लगा के देख लो। हमेशा देखो जब टाइम हो तुम्हारे पास और तो दोबारा लगा लिया करो। पेपर में अगर तुम्हारे पास टाइम बचता है ना 10 मिनट, तो उसको फालतू नहीं जाने देना। दोबारा लगाओ सवाल, जो तुम्हारे ऑप्शन लग चुके हैं ना उनको दोबारा लगाओ, यही आ रहे हैं ना आंसर, बस हमेशा याद रखना। 24। दोबारा लगा लिया। तो आंसर तो तुमने नहीं लगाया, 168 वाले गलत है, बता रहे। अब और आंसर आ जाए फिर हम 24 वालों को गलत करार दे। देखो तुम लोगों को पता होना चाहिए का मतलब गुणा होता है ना, ये आया समझ में कैसे होता है? सानिया नहीं, हम रुकेंगे नहीं, यहाँ देखो ये आया समझ में कैसे हुआ? का मतलब गुणा होता है, और जब गुणा में सभी संख्याएं हो तो काट सकते हैं। तो देखो 7 से काटा, 7 8, 0 का 0 उतर गया। 4 से काटेंगे तो 4 दूनी 8, 0 का। 5 से काटेंगे तो 5 चौके 20। 4 एकम 4 दूनी 8 तिया, एक लाइन में आंसर आया। अब चाहे जैसे काटो, बट हम जो तरीके बताते हैं, हम तरीका क्यों बताते, तुम हमारे यहाँ क्यों पढ़ने आते हो ये बताओ। सीखते हो इससे कोई मतलब नहीं होता। मैं जी ये नहीं करना कि तुम इनका गुणा करो, फिर इनका गुणा करो, फिर भाग देने चले जाओ, कितना बड़ा नहीं हो जाएगा? हो जाएगा ना। ऐसे किया तुमने? हाँ, अरे इसकी बुद्धि को हम जानते हैं। वो आंसर आया तो कैसे आएगा? स्मार्ट वर्क करना नहीं। अब गधे बन के दौड़ रहे हो, हाँ हमने देख लिया, गधे बन के दौड़ रहे हो। अभी हमने क्या कहा था? अब देखते हैं कि गधे बनते हो कि घोड़ा बनते हो। जो घोड़ा बना है तो देखो बढ़िया एक कदम रख के लग गया, आंसर भी आ गया, और तुम ढेचू करके रह गए, है ना? ऐसे कहता खच्चर होता है ना, सुना है? अरे गधा नहीं होता है। हाँ तो कैसा बोलता है? हाँ कुछ ढेचू बोलते हैं, है ना? हाँ चलिए, तो आज के लिए इतना ही। जितने सवाल होंगे सब लगा के आना, और रेल संबंधी क्वेश्चन जो भी होंगे और आगे लगाना, जो बने तो ठीक है, ना बने तो ठीक है, ठीक है। और सभी से रिक्वेस्ट मानो या ऑर्डर मानो, ये वीडियो सबको देखनी है। दूसरी चीज़, जितने आज ये नंबर वाले वो हुए ना, वीडियो खोलना, प्ले लिस्ट में जाना, जितने लाल कलर वाले होंगे वीडियो, लाल कलर से मतलब फ़ोटो लगी होगी, वो सारे देखने हैं। जो पार्ट 1 डला था ना मोर में, तो तुम लोगों के में डला था, तो वो लाल कलर का बैनर था ना उसमें, थंबनेल। अब तो मैं जो दिखता है लाल, हाँ तो वो 4 5 6 में डला होगा,
कोशिश करना, एक एक वीडियो डेली देख लो, हम नहीं कह रहे 6 की 6 देखो, ओके। हाँ, तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना है, शेयर करना है, दोस्तों को शेयर करना है, और द टॉपर्स इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब करना है, ओके। थैंक यू।